क्लास 8 इंग्लिश। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को लेसन 15 द बर्डमैन ऑफ इंडिया कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इस लेसन की। तो ये हमारे पास वर्ड मीनिंग में क्या क्या है। सो पहले है एंसिएटर्स। एंसिएटर्स मतलब होता है पूर्वज। और ये डेटीज बोलते हैं इसको, मूर्तियां भगवान की जो होती है उसे डेटीज बोलते हैं। नेक्स्ट यानी जिनकी हम पूजा करते हैं। इकोलॉजी पर्यावरण है। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व। स्पेसिस स्पेसिस मीन्स जाति। विंग मीन्स पंख। बाइपेड बाइपेड्स है, दो पैरों वाला प्राणी है ये। कांस्टेंट स्थिर। ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग। सुंदर पंखों वाली बड़ी अफ्रीकन पक्षी जो तेज दौड़ते हैं किंतु उड़ नहीं सकते। फेदर मीन्स पंख होता है। साइट मीन्स दृश्य देखने की क्षमता। सेंसिबिलिटी चेतन क्षमता या अनुभूति या अनुभव। संवेदनशीलता। ऑर्फेन्स मीन्स अनाथ। ऑर्निथोलॉजी ऑर्निथोलॉजी है बच्चों। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी विज्ञान। कंजर्वेशन सुरक्षा संरक्षण। रेप्टाइल अंडे देने वाले रेंगने वाला जंतु। सेंचुरी अभ्यारण्य। ऑनरी सम्मान में दी गई उपाधि सम्मान। ऑब्जर्वेशन निरीक्षण। इंटरवेशन मीन्स हस्तक्षेप। बडिंग मीन्स आरंभिक स्थिति। और ये लेगसी मीन्स जीवन या जीवन इतिहास है। एमेच्योर बोलते हैं इसको, अकुशल। स्प्लेंडेड शानदार। स्प्लेंडर इसी से बना हुआ है। यूनिहैबिटेटेड इट मीन्स निर्जन, बिल्कुल बेहद पड़ा रहता है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा लेसन में चलते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल worshipping birds, trees, and animals in many places. After observing this, you must have wondered as to why people worshipping nature. As easy answer to this question is because our ancestors did it a long time ago. Worshipping bird, tree, and animals were ways devised by our ancestors to respect our ecology. This was also meant to prevent human greediness from destroying our natural wealth. Unfortunately, if we look at the present situation, birds and their habitations have faced much destruction. तुमने देखा होगा अनेक स्थानों में लोग पक्षियों, पेड़ों, पौधों तथा जानवरों की पूजा करते रहे हैं। यह देखने के बाद तुम्हें इस पर आश्चर्य होता होगा कि लोग प्रकृति की पूजा क्यों करते हैं। इस प्रश्न का एक आसान उत्तर है क्योंकि हमारे पूर्वज करते थे। बहुत लंबे समय पहले पक्षियों, पेड़ पौधों तथा जंतुओं की पूजा करना हमारे पूर्वजों द्वारा अपने पर्यावरण को आदर देने का योजनाबद्ध तरीका था। इसका अर्थ यानी आशय मनुष्य के लालची स्वभाव से प्राकृतिक धन को नष्ट होने से रोकना भी था। दुर्भाग्य से यदि हम वर्तमान स्थिति को देखें, पक्षी तथा उनके घर घोंसले अत्यधिक विनाश का सामना करते हैं। There are about 9,000 species of birds and their size varies from 5 centimeters to over 2.5 meters. The hummingbird is one of the smallest species of bird, and the ostrich, which reaches a height of over 8 feet, is the largest bird on the planet. There are birds which are known for their swiftness, such as eagle and the hawk. There are other birds, such as the vulture, which are known for flying at high altitudes.
There are also several birds which have lost the power of flight, such as the ostrich and the emu and kiwi. यहाँ पक्षियों की लगभग 9,000 प्रजातियां हैं तथा उनके विविध आकार 5 सेंटीमीटर से 2.6 मीटर से अधिक है। हमिंग पक्षी यानी भिनभिनाने वाली पक्षियों की सबसे छोटी प्रजाति में से एक है और ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग जो कि 8 फीट से भी कहीं अधिक ऊंचा होता है इस ग्रह का सबसे लंबा पक्षी है। यहाँ अनेक पक्षी हैं जो अपनी तेज गति के लिए जाने जाते हैं जैसे गरुड़ तथा बाज। यहाँ अन्य पक्षी हैं जैसे गिद्ध जो कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ अनेक ऐसे पक्षी भी हैं जो कि उड़ने की क्षमता खो दिए हैं जैसे ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, ईमू ऑस्ट्रेलिया का शुतुरमुर्ग जैसा पक्षी तथा कीवी। Birds are called wing biped. The body temperature of the birds remain more or less constant. Another interesting feature about birds is their feather. Observing the feather of a bird gives us an idea about the life that they lead. Birds have beak. They have no teeth. Their main food consists of insect food, grain, and flesh. Like reptiles, birds to lay eggs. They have a knee seen of sight and hearing, but their sense of smell and taste is poor. Birds have the wonderful capacity of adjusting their vision quickly. As a result, they can shift their focus from a distant object to nearby object in a fraction of a second. पक्षी पंख वाले द्विपाद जीव कहलाते हैं। पक्षियों के शरीर का ताप अधिक या कम स्थिर बना रहता है। पक्षियों के बारे में अन्य प्रमुख रोचक रचना उनके पंख हैं। पंछी के पंखों का निरीक्षण जीवन के बारे में सुझाव देता है कि वे आगे बढ़ें। पक्षियों की चोंच होती है, उनके दांत नहीं होते हैं। उनके मुख्य भोजन में कीट पतंगे, अनाज तथा मांस आदि होते हैं। रेप्टाइल्स के समान पक्षी भी अंडे देते हैं। रेप्टाइल मीन्स रेंगने वाले जो जंतु होते हैं उनमें देखने और सुनने की तीव्र शक्ति होती है किंतु उनके सूंघने तथा स्वाद की शक्ति कमजोर होती है। पंछियों में अपनी दृष्टि को तेजी से सामंजस्य करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसके परिणाम स्वरूप वे दूर स्थित वस्तु को सेकंड के कुछ ही हिस्से में नजदीक से देख सकते हैं। In India, the word of the bird was exposed to us by the great Salim Ali's contribution. He is affectionately known as the Birdman of India. Salim Ali was born on 12th November 1896. His maternal uncle Amiruddin Tayyabji brought him up. His uncle was a hunter and a nature lover. Under his guidance, Salim learned to hunt and appreciate the nature around him. As a child, Salim Ali shot a bird which had a yellow streak running below its neck. His uncle could not identify the species and advised him to contact the Bombay Natural History Society (BNHS) in Mumbai. Dr. W.S. Millard, the honorary secretary of the BNHS, identified the bird as a yellow-throated sparrow. He also showed Salim Ali the society splendid collection of stuffed bird। भारत में पक्षियों की दुनिया हमारे सामने महान सलीम अली के
योगदान से प्रदर्शित हुई। वह प्यार से भारत के पक्षी पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। सलीम अली का जन्म 12 नवंबर सन 1896 को हुआ था। उनके मामा अमरुद्दीन तैयबी ने उन्हें ऊपर उठाया, पढ़ाया लिखाया। उनका मामा एक शिकारी था, प्रकृति प्रेमी थे। उनके मार्गदर्शन में सलीम ने शिकार करना सीखा तथा अपने चारों ओर की प्रकृति को पहचाना। बचपन में सलीम अली ने एक पक्षी का शिकार किया जिसके गले के नीचे चारों ओर पीली धारी थी। उसके मामा उस पक्षी की प्रजाति को नहीं पहचान सके और उसे मुंबई में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS से संपर्क करने की सलाह दी। डॉक्टर WS मिलाई, सम्मानीय सचिव BNHS के पक्षी को पीले गर्दन वाली गौरैया के रूप में पहचाना। उसने सलीम अली को संघ के विलक्षण पक्षियों के शानदार संग्रह को भी दिखाया। This single incident changed Salim Ali's life, and India got its best ornithologist as a result. Once Salim Ali said, My chief interest in the study of bird has been the opportunity to observe the bird's life history under natural conditions and not in the laboratory under a microscope. By traveling to remote inhabited places, I can study the birds as they live and behave in their natural habitat. इस एकमात्र घटना ने सलीम अली के जीवन को बदल दिया तथा इसके परिणाम स्वरूप भारत को एक श्रेष्ठ पक्षी वैज्ञानिक मिला। एक बार सलीम अली ने कहा, पक्षियों के अध्ययन का मेरा मुख्य उद्देश्य पक्षियों के जीवन का इतिहास प्राकृतिक रूप से निरीक्षण का अवसर प्राप्त करना है। प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर नहीं, दूर निर्जन स्थानों की यात्रा करके मैंने पक्षियों का अध्ययन किया, जैसे वे रहते थे तथा प्राकृतिक निवास के अनुसार व्यवहार करते थे। Salim Ali received honors and the medals from all over the world for his service, including the J. Paul Getty International Award, the Golden Arc of the International Union of Conservation of Nature, the Gold Medal of the British Ornithology Union, a rarity for non-British people, and Padam Shri and Padam Vibhushan from the Indian government. सलीम अली ने दुनिया भर में अपनी सेवाओं के लिए जे पॉल गेटी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा गोल्ड आर्क प्रकृति के संरक्षण के लिए गोल्ड मेडल, ब्रिटिश पक्षी विज्ञान संगठन, गैर ब्रिटिश को बहुत ही कम मिलने वाला है, तथा पद्म श्री और पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा सहित अनेकों सम्मान तथा पदक प्राप्त किए। His timely intervention saved the Bharatpur Birds Sanctuary and the Silent Valley National Park. His famous book, The Book of Indian Birds, is a Bible for building ornithologists. He passed away in 1987 at the age of 91. He is no more, but his legacy lives on. His dedication to ornithology has left behind committed groups of amateur bird watchers all over India. समय पर उनके हस्तक्षेप ने भरतपुर पक्षी अभयारण्य तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क को बचा लिया। उनकी प्रसिद्ध किताब भारतीय पक्षियों की पुस्तक उभरते हुए पक्षी वैज्ञानिक के लिए ग्रंथ के समान है। 91 वर्ष की आयु में सन 1987 को वे स्वर्गवासी हो गए। वे अब नहीं रहे, किंतु उनका इतिहास अब भी जीवित है। पक्षी विज्ञान के प्रति उनके समर्पित कार्य ने भारत भर के अकुशल पक्षी रक्षकों को पीछे छोड़ दिया। कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं
इंग्लिश वर्ड मीनिंग है ये एंसिएटर फॉर feathers people related to us who lived long ago. That is image of God, goddess. Ecology, the scientific study of the pattern of relation of plants and animals in their natural environment. Exist to live. Species, family of animals or birds. Wing, body parts which help birds fly. Bipeds, two legs animals. Constant, not changeable. Ostrich, a very large African bird with beautiful feather which runs very quickly but cannot fly. Feathers, soft covering on a bird's body. Sight, power to see. Sensibility, feeling, reactions. Orphans, a child who has lost his parents. Ornithology, the science of studying birds. Conservation, attempt to save natural resources. Reptile, cold-blooded animal which lays egg. Sanctuary, a safe natural environment for wildlife. Honorary degree given to a person by a university for extraordinary work, not following the usually rules. Observation, action of noticing or watching. Intervention, to come in way usually to do something good. Budding, beginning. Legacy, history, life history. Amateur, amateur, those who are not experts. Splendid, excellent. Uninhabited, where people don't lie. चलिए आगे एक्सरसाइज में चलते हैं। रीड द लेसन अगेन एंड कंप्लीट द टेबल। क्या कंप्लीट करना है? नंबर है यहाँ पे और ये है नेम ऑफ बर्ड है और नेम ऑफ पर्सन है और नेम ऑफ अवार्ड है। तो ऐसा कुछ करके हमें दिखाना है इसमें। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या है इसका आंसर। तो हम लेते हैं यहाँ सीरियल नंबर है, यहाँ बर्ड्स नेम यानी पक्षियों के नाम है, नेम ऑफ पर्सन ये व्यक्ति के नाम है और नेम ऑफ अवार्ड यानी जो पुरस्कार मिले हैं उनके नाम है। तो पहला नंबर आता है द ईगल एंड द हैवक, ये सलीम अली है, जे पॉल गेटी इंटरनेशनल अवार्ड है। सेकंड नंबर पे आता है द वल्चर द हमिंग बर्ड, ये है अमरुद्दीन तैयबी, गोल्डन द गोल्डन आर्क है। थर्ड नंबर पे द ऑस्ट्रिच द एमो द कीवी, इसमें डॉक्टर WS मिलार्ड आता है, द गोल्डन मेडल गोल्ड मेडल और पद्म श्री। फोर्थ नंबर में है द स्पैरो टू जे पॉल गेटी है, ये पद्म विभूषण है। ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाई इज सलीम अली कॉल्ड द बर्डमैन ऑफ इंडिया, सलीम अली भारत के पक्षी पुरुष क्यों कहलाते हैं? सो आंसर है द वर्ड्स ऑफ बर्ड्स वाज एक्सपोज्ड टू अस बाय सलीम अली's contribution, so he is called the birdman of India. सलीम अली के योगदान से पक्षियों की दुनिया हमारे सामने प्रदर्शित हुई, इसलिए वह भारत के पक्षी पुरुष कहलाते हैं। What do feathers of bird tell us? पक्षियों में पंख की क्या भूमिका है? सो आंसर है feather keep the body temperature of the bird constant and it gives power to fly and also give us an idea about the life that they lead. पंख पक्षियों के शरीर के ताप को स्थिर नियंत्रित रखता है तथा यह उड़ने की क्षमता प्रदान करता है और जीवन के बारे में सुझाव देता है कि वे आगे बढ़ें। Looking at the beak of a bird, it is possible to understand its life cycle explain. एक पक्षी के चोंच को देखकर क्या उनके जीवन चक्र को समझना संभव है? समझाइए। तो आंसर है यहाँ पे
Yes, looking at the beak of a bird, we can understand about their food habits, that it is insect eater or grain or flesh. हाँ, एक पक्षी की चोंच देखकर हम उनके भोजन आहार के बारे में जान जाते हैं कि वह एक कीट या अनाज खाने वाला है या मांस खाने वाला है। क्वेश्चन है, व्हाट इन्फ्लुएंस सलीम अली टू बिकम अ ऑर्निथोलॉजिस्ट? सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक बनने के लिए किस बात ने प्रेरित किया? तो आंसर है, वन, सलीम अली contracted BNX in Mumbai to identify a bird that he hunted. There he saw the society's splendid collections of stuffed birds. This ancient influenced him to become an ornithologist. एक बार सलीम अली ने एक पक्षी को जो कि उसने शिकार किया था को पहचानने के लिए बीएनएचएस मुंबई में संपर्क किया। वहां उसे संघ के शानदार विलक्षण पक्षियों के संग्रह को देखा। इस घटना ने उसे पक्षी वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित किया। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। ये वर्ड दिए हैं, ये है विंग पाइप, बाइपेंड है, रेप्टाइल्स है, ऑर्थिनोलॉजीज है, बर्डिंग है, इंटरवेशन है, लेबोरेटरी है और आइडेंटिफाइड है। चलिए देखते हैं इसमें भरना क्या क्या है। तो पहले फर्स्ट है, वैसे तो लिख दिया मैंने इस पे सबसे। तो ये क्या है, हिज सेव्ड द भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो ये क्या है, इंटरवेशन आएगा। इंटरवेंशन है ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये नंबर 1 को जाएगा बच्चों। ये नंबर 1 ऊपर लिखा हुआ मैंने। नंबर 2 है, डॉक्टर सलीम अली स्टडीड द लाइफ ऑफ बर्ड इन नेचुरल कंडीशन, नॉट इन द कहाँ पे आएगा, वो सेकंड भरना है आपको, लेबोरेटरी। ये आपका सेकंड नंबर आ गया, लेबोरेटरी। चलिए थर्ड नंबर में देखते हैं क्या है। द साइंस ऑफ स्टडिंग बर्ड इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ये रहा ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। नंबर 4 है, द सेक्रेटरी द स्पैरो एज द येलो थ्रोटेड स्पैरो। इसमें आएगा आइडेंटिफाइड, ये है आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट जो बच गया वो देखते हैं आगे, जरा कहां कहां मरे जाएंगे वो यहां पे देखते हैं। फिफ्थ नंबर है, एनिमल्स दैट आर एबल टू चेंज ब्लड टेम्परेचर एंड यूजली ले एग्स आर। तो ये आएगा रेप्टाइल्स। नाउ 6 है ये, द बुक ऑफ द इंडियन बर्ड्स इज अ बाइबल फॉर बर्डिंग आएगा यहाँ पे। ये है बर्डिंग, 6 नंबर आएगा। ऑर्निथोलॉजिस्ट 7 नंबर में, बर्ड्स आर कॉल्ड, बर्ड्स को क्या बोलते हैं, ये है विंग्ड बाइपेड्स। मतलब इनके पंख है और 2 पैरों वाले हैं, ये ऐसा कुछ बोला जाता है इनको। चलिए देखते हैं क्या है। अगला आ रहा है मैच द कॉलम ए एंड बी। ए में दिया हुआ है और बी में दिया हुआ है, क्या क्या है ये इसको देखते हैं। पहला है इकोलॉजी है, गिवन एज एन ऑनर्स एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द यूजुअल रूल्स। दूसरा दिया है डाइटरीज, सो दोज हु आर नॉट एक्सपर्ट्स। फिर थर्ड है कंजर्वेशन, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स इन द एनवायरमेंटल। फिर आर्मेचर है ये, अमेचर है ये, इमेज दैट वी वर्शिप्ड। और फिफ्थ नंबर है ऑनरी
अटेम्प्ट टू सेव नेचुरल रिसोर्स। चलो देखते हैं इसमें सही ऑर्डर क्या है इसका। तो ये आंसर दिया हुआ है इसका। तो चलते हैं। फर्स्ट है इकोलॉजी, मतलब आएगा फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स इन द एनवायरमेंट। ये क्या है? डाइटिस है। डाइटिस में इमेज दैट वी वर्शिप। थर्ड है कंजर्वेशन, अटेम्प्ट टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज। एमेचर है हुज, एमेच्योर है तो हु, दोज हु आर नॉट एक्सपर्ट्स। ऑनररी, रेरी है ये गिवन, गिवन एज एन ऑनर्स एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यूजुअल रूल्स। फ्रेम योर ओन सेंटेंस यूजिंग द वर्ड फ्रेज। तो क्या ये हाई एल्टीट्यूड, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट्स, नेचर लवर, लाइफ हिस्ट्री। तो चलते हैं पहले ये हाई एल्टीट्यूड, ऊंची उड़ान। गणेश इज अ पर्सन ऑफ हाई एल्टीट्यूड। सेकेंड है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तुएं। रामू हिट्स डिस्टेंस ऑब्जेक्ट परफेक्टली विद अ स्टोन। थर्ड नंबर है नेचर लवर, प्रकृति प्रेमी। विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ नेचर लवर पोएट। नंबर फोर्थ लाइफ हिस्ट्री, जीवनी, द बुक ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ भगत सिंह इज अवेलेबल इन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। Lost and found box. Red pen, blue pencil, small purse, white paper, black book, brown doll, green lunch box, pink bottle, yellow bag, purple sketch pen, orange ribbon. So example है इसका दिया हुआ I lost my pen which is that. So answer लिखेंगे सबके साथ। नंबर एक I lost my pencil which is blue. Second है I lost my purse which is small. Third I lost my paper which is white. I lost my book which is black. I lost my doll which is brown. I found my pencil which is blue. I found my lunchbox which was green. I found my bottle which was pink. I found my bag which was yellow. I found my sketch pen which was purple. I found my ribbon which was orange. I lost my ribbon which was orange. इस तरह से आप भी बहुत सारे बना सकते हो। चलिए अंडरलाइन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इन एक्सरसाइज ए। सो आंसर है यहाँ पे आई लॉस्ट माई पेंसिल विच इज ब्लू। ये है आपका, देखो दिखाई दे रहा विच इज ब्लू। सेकेंड है आई लॉस्ट माई पर्स विच इज स्मॉल। आई लॉस्ट माई बॉटल विच वॉज पिंक। I found my bag which was yellow. I found my sketch pen which was purple. अब यहाँ दिया हुआ है a picture of a very strange looking and beautiful birds is given. Look at the picture very carefully and write a paragraph describe the birds picture. चलिए देखते हैं क्या है, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में भी। तो आंसर है यार द बर्ड्स हैज अ हुक लाइक बीक। द बर्ड्स इज लाइट pinkish in color. It has almost white feather on its body. Feathers on its tail are black. Its neck along with its head is like inverted S in shape. It is like a pipe. The length of its neck is perhaps 50 centimeters. The bird seems to be 4 feet tall. An ornithologist, a person who studied birds, requires certain tools to carry out his observations. Some of these are listed. You will have to explain why those tools are necessary for studying birds. पहले है binoculars, second है tape recorder and mic, C है sample of birds feathers और नंबर D है bird tag।
आंसर है बाइनोकुलर्स आर नेसेसरी टू ऑब्जर्व द वर्ड्स क्लियरली फ्रॉम अ डिस्टेंस। सेकंड है टेप रिकॉर्डर एंड माइक आर रिक्वायर्ड द साउंड ऑफ द बर्ड्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। C has sample of birds' feathers are needed to identify a bird by its help. D है it the ornithologist wants to study or observe a particular bird, then he needs to put a bird tag on it so that he can recognize that bird when he sees that bird next time. दोबारा मिले तो पहचान सके उसको। There is some interesting information about the feather of birds. Read in and complete the notes given below it. So the feather is the one thing that make a bird unique from all other animal, not flight, not eggs. All an animals need in one feather, and it is considered a bird. Feathers not only help bird fly, they also keep birds warm and dry. Feathers are excellent for birds to hide from enemy. Most birds use them to attack and select a mate. Some other role that feathers serve are balancing on the ground. He in flight and as lining inside nets and incubation. There are many kinds of feather. They can be broadly divided into two types: body feathers and flight feather. Identify of a bird, that is the feather. Utility of the feather, so answer है for flying, keeping warm, keeping dry, to hide from enemies, to attack and select a mate, balancing on the ground, or next है for incubation. Kind of feathers, so body feathers or flight feathers. प्रोजेक्ट देख लेते हैं। यूज द फॉलोइंग प्रोप इन योर सेंटेंस, मीनिंग इज गिवन। प्रोप क्या है? अ रोज इज अ रोज, इज अ रोज। रोज गुलाब है गुलाब, और गुलाब है गुलाब, ऐसा कुछ है। अ रोज इज अ रोज, इज अ रोज। सो मीनिंग देख लेते हैं। थिंग एंड पीपल आर व्हाट दे आर, यू कांट चेंज देयर नेचर। The teacher tried very hard to transform Pramod into a studio student but failed. Pramod has proved as that a rose is a rose is a rose is a rose. इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे ही मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।